तो दोस्तों आज की क्लास में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न बनता है तो उसको आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा फर्स्ट टॉपिक का क्लास हो चुका है और सेकेंड टॉपिक का भी क्लास हो चुका है बाबू। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा इस क्लास से बाबू किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो इस क्लास से बाबू 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में छपिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अंत तक देखना। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था तो हमेशा याद रखना 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। बताइएगा गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल कहाँ था? तो हमेशा याद रखना बाबू इनका जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, हमेशा याद रखना गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखना लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो बताइएगा क्या है? जातक हो जाएगा। जातक याद रखेगा, जातक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो याद रखना बौद्धों का बाबू। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है किसका? तो याद रखना बौद्धों का हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? बताइएगा किस स्थान पर महा बुद्ध को यानी कि मृत्यु हुआ था? तो याद रखना बाबू कुशीनगर में। हमेशा याद रखना है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर मृत्यु हुआ था तो याद रखना कुशीनगर में बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण बाबू। ठीक है, महापरिनिर्वाण भी उसी को बोला जाता है। ठीक है, मृत्यु को ही। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है कौन? नालंदा बाबू। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है तो याद रखना नालंदा हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा एग्जाम में पूछा जाए कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमेशा याद रखना बाबू महाकश्यप ने की थी। याद रखिएगा महाकश्यप जी के द्वारा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट क्यों चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बाबू कि नागार्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे तो याद रखना बौद्ध दार्शनिक थे। हमेशा याद रखना नागा अर्जुन कौन थे तो बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो हमेशा याद रखना राजगिरी। राजगिरी राजगिरी कहाँ पड़ता है तो याद रखना बिहार के जिला में बाबू। ठीक है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार के भी नालंदा जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है अंग है। बताइएगा अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है कौन? याद रखना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का बाबू। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है बाबू की मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो हमेशा याद रखना नागसेन के बाबू। ठीक है, नागसेन के हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकी तेसवर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना पद्मपाणि बाबू। ठीक है, हमेशा याद रखना पद्मपाणि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों किस पर विश्वास करते हैं? कि कर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बाबू। ठीक है, हमेशा याद रखना एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों किस पर विश्वास करता है तो याद रखना कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो हमेशा रखा कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो हमेशा रखा पाटलिपुत्रा।
पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान में नाम इसका क्या पड़ गया, पटना पड़ गया, पटना पड़ गया, पाटलिपुत्रा, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, पटना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो, अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक बाबू, ठीक है। बुद्ध के जीवन से कौन कौन से जुड़े प्रतीक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला हाथी है, ठीक है, हाथी के बारे में जानिएगा, ठीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है। अगला कमल है, कमल के बारे में देखेंगे। कमल जन्म का प्रतीक है बाबू, ठीक है, जन्म का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, ठीक है। साढ़ की बात किया जाए, साढ़ तो याद रखना यौवन का प्रतीक है बाबू, ठीक है। साढ़ यौवन का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं घोड़ा के बारे में, ठीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है, ठीक है। घोड़ा ग्रह ग्रह त्याग का प्रतीक है। अगला पॉइंट देखते हैं पीपल। पीपल किसका प्रतीक है, तो याद रखना ज्ञान का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने यानी कि पीपल के ही वृक्ष के नीचे ही यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी, याद रखिए, इसलिए पीपल ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि शेर किसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। शेर किसका प्रतीक है, तो याद रखना समृद्धि का प्रतीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि पद चिन्ह किसका प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा। पद चिन्ह किसका प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा। स्तूप किसका प्रतीक है, तो याद रखना मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है, तो हमेशा रखना मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो याद रखना अलार कलाम बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या है, तो याद रखना अलार कलाम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना की किन चारों दृश्यों के कारण बलवित हुई है। बताइएगा, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवित हुई है। तो हमेशा याद रखना बूढ़ा, पहला तो हो गया बूढ़ा हो गया, दूसरा रोगी हो गया, तीसरा लाश हो गया, चौथा सन्यासी हो गया, ठीक है। पहला बूढ़ा हो गया, दूसरा रोगी हो गया, तीसरा क्या हो गया, लाश हो गया, चौथा सन्यासी हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बताइएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो हमेशा रखना श्रावस्ती में बाप, ठीक है। श्रावस्ती में उपदेश दिए थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बताइएगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ, तो याद रखना विक्रमशिला में बाप, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ, तो याद रखना विक्रमशिला में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा, एग्जाम में छपा हुआ सवाल है, ठीक है। तो बताइएगा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना सांची में बाबू, ठीक है, सांची में स्थित है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो हमेशा लगाइएगा सांची में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है बाबू कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो हमेशा याद रखना धर्मपाल ने बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा धर्मपाल ने, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण को प्रदान किया गया था, तो हमेशा रखना अशोक के द्वारा बाबू, ठीक है। अशोक के द्वारा, जो भी अशोक लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, करेक्ट है, आउट सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो हमेशा रखना पाली में बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना है पाली में की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हमेशा याद रखना बसुमित्र ने की थी। हमेशा याद रखना है बसुमित्र जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो हमेशा रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाए मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो हमेशा रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो हमेशा रखना बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो हमेशा रखना सारनाथ में बाबू, ठीक है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। याद रखिएगा हमेशा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वीवीआई प्रश्न है बाबू, इसको पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना महाप्रजापति गौतमी थी। याद रखना है महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी, मौसी थी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा मौसी थी, याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मौसी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है? बोध गया स्थिति कहाँ स्थित है? तो याद रखना बिहार राज्य में, ठीक है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो याद रखना बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जातक किसका ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू कि जातक किसका ग्रंथ है? तो याद रखना बौद्धों का बाबू, ठीक है। बौद्धों का ग्रंथ क्या है? जातक हो जाएगा। बौद्धों का ग्रंथ क्या है? जातक हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध बाबू, ठीक है। याद रखना है गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमेशा रखना बोध गया में, ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध जी का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बाबू, याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज की के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो हमेशा देखना महिला और शूद्र प्रभाव, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने समाज के समाज पर यानी कि प्रभाव डाला था, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो हमेशा रखना महिला और शूद्र प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या? तो याद रखें घोड़ा बाबू, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो याद रखें घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पीपल की बात किया जाए, पीपल किसका प्रतीक है? तो याद रखना है बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का बाबू, ठीक है। पीपल किसका प्रतीक है? तो याद रखना बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमेशा रखना कपिल वस्तु में बाप, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना कपिल वस्तु में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार सवाल आया हुआ है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बुद्ध बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो याद रखना नागार्जुन बाबू, ठीक है। नागार्जुन ने ही शून्यता का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? गमन हुआ था? तो हमेशा देखना बाबू अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अगला देखते हैं सांची क्यों विख्यात थे? बताइएगा सांची क्यों विख्यात है? तो हमेशा देखना सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए एग्जाम में पूछा जाए सांची क्यों विख्यात है? तो याद रखना सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? पहला पॉइंट है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो हमेशा रखना पाली का बाबू, ठीक है। पाली का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं बाबू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमेशा तक आप कुंडल ग्राम में, ठीक है। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? वीवीआई बाबू, याद रखना है, इसलिए इसको घेरा में बंद किया हुआ है, ठीक है। वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना गौतम बुद्ध को बाबू, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो हमेशा रखना उनका गृह त्याग की बाबू, याद रखना उनका गृह यानी कि घर त्याग मना बाबू, ठीक है। उनका घर त्यागना को
महाविनिषी कर्मन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो हमेशा देखा कोली वंश भाव, ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध की जन्म जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो हमेशा याद रखना बाबू अशोक बाबू, ठीक है, अशोक का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अशोक का हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपीएससी मेंस में सवाल ए आया हुआ था। ठीक है, यूपीएससी मेंस में सवाल आया, यूपीएससी मेंस 2007 में सवाल आया था यही बात, और यूपीएससी मेंस 2004 में भी सवाल यही वाला आया था। ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो ज्ञान की बातें हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनी देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा तक लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इस अभिलेख से में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है, याद रखिएगा। ये पॉइंट की जितना भी ज्ञान की बातें बताई उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, बताइएगा। कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो हमेशा रखना सारनाथ में बाबू। ठीक है, सारनाथ में दिया था। देखिए 47वां बीपीएससी प्री में सवाल आया था 2005 में। ठीक है, यूपीएससी मेंस में सवाल आया था 2004 में, एमपीपीसीएस में सवाल आया था 1919 में, और एमपीपीसीएस प्री में सवाल आया था 1991 में। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात है बाबू कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ, श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो हमेशा तक श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला पॉइंट है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो याद रखना चांत्रिक बाबू। ठीक है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो याद रखना चांत्रिक में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है, महावीर की माता कौन थी, तो याद रखना त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या थी, तो याद रखना त्रिशला हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महावीर का मूल नाम क्या था, याद रखना वर्धमान बाबू। ठीक है, वर्धमान महावीर का मूल नाम है। और गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है, तो याद रखना सिद्धार्थ बाबू। ठीक है, सिद्धार्थ किसका नाम है, तो याद रखना गौतम बुद्ध का मूल नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले पॉइंट क्यों चलते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखना पावापुरी में। पावापुरी में महावीर का मृत्यु हुई थी। पावापुरी में महावीर का क्या होता, मृत्यु हो गया था बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना ऋषभ देव बाबू। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। एग्जाम में इस तरफ से भी सवाल बन सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना ऋषिदेव बाबू। ठीक है, और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो बताइएगा। अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो याद रखना 24 बाबू, जो कि अंतिम में तीर्थकर जो 24वां तीर्थकर थे बाबू, 24वां जो तीर्थकर थे तो वो महावीर थे बाबू। ठीक है, याद रखना महावीर थे, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सी तीर्थकर थे, तो याद रखना 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, हमेशा याद रखना जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो याद रखना 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ, तो याद रखना सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैन समुदाय
में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? बताइएगा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना स्थूल भद्र बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखना स्थूल भद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो याद रखना ब्रह्मचर्य को बाबू, ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट क्या है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना जमाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, ये सवाल ही एग्जाम में बनता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखिएगा जमाली बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि त्रिरत्न सिद्धांत या सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन? जैन धर्म बाबू, ठीक है, जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, याद रखिएगा, इसलिए इसे बॉक्स में बंद किया गया है, ठीक है। चालुक्य और सोलंकियों ने बाबू, ठीक है, चालुक्य या सोलंकियों ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि स्यादवाद सिद्धांत है किसके लिए? जैन धर्म के लिए बाबू, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत किसके लिए है? तो याद रखना जैन धर्म के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को चलते बाबू, अगला पॉइंट क्या कह रहा है जो अगला पॉइंट है कि कौन सबसे सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखना 14 पूर्व आप, ठीक है, याद रखना 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कि जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना आगम कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो याद रखना भद्रबाहु। कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? तो याद रखना भद्रबाहु बाबू, ठीक है, भद्र भद्रबाहु हो जाएगा, ठीक है, भद्रबाहु जैन कल्पसूत्र के रचयिता हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अनेकांतवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखना जैन मत का, ठीक है, अनेकांतवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो याद रखना जैन मत का, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो याद रखना बाहुबली के लिए बाबू, ठीक है, बाहुबली के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है बाबू की प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना पाटलिपुत्रा में, ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना बल्लभी में, बल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। प्रथम की बात किया जाए तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो याद रखना प्राकृतिक व अर्थमागधी में, ठीक है, प्राकृतिक व अर्थमागधी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो याद रखा देवदत्त बाबू, ठीक है, देवदत्त, याद रखिएगा देवदत्त हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किसके लिए? तो याद रखना केवल वसुदेव से, किसके लिए क्या रखना? केवल वसुदेव से बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना मखली गोसाल बाबू, ठीक है, मखली गोसाल हुए जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि भागवत संप्रदाय किस के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो याद रखना हिंद यूनानी का बाबू, ठीक है, हिंद यूनानी का हो जाएगा। अगला देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखना सातवतों ने बाबू, ठीक है, सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ किया था। अगला पॉइंट है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो था, याद रखना नालंदा हो जाएगा जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार राज्य में पड़ता है, नालंदा है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखना नालंदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की टॉपिक का खत्म हो गया बाबू। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है क्या? महाजनपद काल बाबू, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? महाजनपद काल है, ठीक है। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।